हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने फाइनेंशियल रेगुलेशंस बुक का चैप्टर नंबर 6 जो है प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने वो कंप्लीट डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर को, राइट। तो आज दोस्तों अपने इसका पूरा रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। चैप्टर नंबर 6 जो था दोस्तों प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्टोर्स के बारे में था कि जो स्टोर्स आएगा दोस्तों उसका कैसे प्रोक्योरमेंट करना है और दोस्तों उसका कैसे डिस्पोजल करना है, कैसे निस्तारण करना है, राइट। प्रोक्योरमेंट में दोस्तों, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? सामान को दोस्तों परचेज करना, राइट, चार्ज में लेना, खरीदना, भले ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके खरीदे, भले ही आप लोकल परचेज करें। डिस्पोजल का मतलब क्या है दोस्तों? जब वो साल्वेज हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, ऑब्सोलस्केंट हो जाएगा, तो उस केस की उन चीज़ों को क्या करना है, राइट। इसके बाद दोस्तों अपनों ने एयर चार्जेस पढ़े, राइट। आइटम की डिलीवरी है, लैंडिंग है, शिपिंग से रिलेटेड चार्जेस पढ़े, राइट। तो ये दोस्तों पूरा तामझाम जो था वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर अपनों ने डिस्कस किया, राइट। तो आज दोस्तों अपने इसका रिवीजन कर लेते हैं, राइट, ताकि थोड़ी एक पिक्चर आपके माइंड में रहे और जो इंपॉर्टेंट बातें थी जो पूरे चैप्टर के अंदर अपनों ने पढ़ी थी वो एक बार रिकॉल हो जाए, राइट। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट है दोस्तों स्टोर के बारे में बताया गया है। स्टोर क्या होता है? स्टोर है तो दोस्तों सभी आर्टिकल्स तथा मटेरियल्स परचेज्ड एक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, जो सभी आर्टिकल्स परचेज किए गए हैं, सभी मटेरियल्स परचेज किए गए हैं जो दोस्तों गवर्नमेंट की क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, एक्वायर्ड फॉर द यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किस लिए एक्वायर किए हैं? ताकि उनको यूज़ कर सके आगे, राइट। दोस्तों दो प्रकार के होते हैं स्टोर, एक्सपेंडेबल और डेड स्टॉक। एक्सपेंडेबल दोस्तों इसको सिनोनिम इसका बोल सकते हैं कंज्यूमेबल। इसके अंदर दोस्तों मैंने आपको बताया था जो कोविड से रिलेटेड जो आइटम थे, लेटेस्ट एग्जांपल ये है अपने पास, कोविड से रिलेटेड जो आइटम थे, मास्क था, सैनिटाइज़र थे, एक्सपेंडेबल थे, मतलब इनको एक बार आपने इशू कर दिया तो वो फिनिश होके ही आएंगे, ठीक है, उनकी कोई लाइफ नहीं बच जाती। दोस्तों स्टेशनरी आइटम है बहुत सारे, राइट, पेपर है दोस्तों, पेंसिल्स हैं, इनकी क्या है, ये तो जैसे ही आप इशू कर दोगे ये तो कंज्यूम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, राइट। इसके बाद दोस्तों डेड स्टॉक आइटम जो नॉन एक्सपेंडेबल है के आइटम है, जैसे फर्नीचर्स के आइटम है, राइट। फर्नीचर तो ऐसा नहीं है दोस्तों एक बार इशू हो जाएगा तो वो फिनिश हो गया, उसकी एक शेल्फ लाइफ रहेगी, राइट। तो इनकी दोस्तों शेल्फ लाइफ क्या ज़्यादा होती है। 2 नंबर देखिए दोस्तों, तो ये चीज़ें दोस्तों समझ में आई आपको, एक्सपेंडेबल, डेड स्टॉक, राइट। तो अब देखिए 2 नंबर पर चैनल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट। दोस्तों प्रोक्योरमेंट कर कैसे सकते हैं? पहले में आपने बोल दिया स्टोर, बता दिया कि भैया 2 प्रकार के होते हैं, एक्सपेंडेबल और डेड स्टॉक। अब बोल दिया चैनल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट कितने टाइप का होगा, राइट। तो दोस्तों प्रोक्योरमेंट जो है वो डिमांड प्लेस करना ही प्रोक्योरमेंट कहलाता है, राइट। आप विभिन्न मिनिस्ट्रीज़ में, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर आप जब दोस्तों डिमांड प्लेस करते हो तो वो आपको क्या है, बाद में माल की सप्लाई करते हैं, बाद में मटेरियल की, स्टोर की सप्लाई करते हैं, राइट। यस और नो? ऑल डिमांड्स विल बी प्लेस्ड ओनली विद द कंकरेंस ऑफ द MOD फाइनेंस। अब दोस्तों ये याद करने वाली बात है, सवाल पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है कि जो भी डिमांड प्लेस करते हैं, राइट, तो डिफेंस सर्विसेज दोस्तों जो भी डिमांड प्लेस करता है तो वो किसकी कंकरेंस पे करेगा? तो हमेशा आपको आंसर टिक करना है MOD फाइनेंस, राइट। 3 नंबर देखिए दोस्तों, परचेज ऑफ स्टोर्स टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री। दोस्तों जो भी परचेज करते हो आप स्टोर्स, तो आपको क्या है दोस्तों, एक मोटिव अपने माइंड के रखना है कि जो इंडिया के अंदर, जो हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ है उनके डेवलपमेंट को एनकरेज किया जाए, राइट। इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट इंडिजिनस कैपेसिटी इज एस्टेब्लिश फॉर ऑल द आइटम्स ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट्स। और दोस्तों आपको क्या सुनिश्चित करना है, आपको क्या इंश्योर करना है कि इंडिया के अंदर जो जितनी भी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इंडिजीनियसली पूरी हो जाए। इंडिजीनियसली का मतलब क्या है? इंडिजीनियस क्या होता है दोस्तों? इंडिजीनियस का होता है स्वदेशी, मतलब जो इंडिया के अंदर जो जितनी भी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है वो सारी इंडिया के अंदर ही जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग धंधे हैं, राइट, उनसे पूरी हो जाए, हमें क्या है विदेश से ना मंगवाना पड़े, राइट। ये आपको सुनिश्चित करना है। अब्रॉड से तभी डिमांड करेंगे जब वो विद इन कंट्री ना हो, ठीक है, सिंपल बात है भैया। 4 नंबर देखिए फ्रेंड्स, ऑल आर्टिकल्स शेल बी सब्जेक्ट टू द इंस्पेक्शन बिफोर एक्सेप्टेंस। दोस्तों कोई भी आर्टिकल है जो आपने परचेज किया है, वो जो आप चार्ज में रखोगे, जो आप यूज़ करोगे, तो उसकी दोस्तों स्क्रूटीनी तो आवश्यक है, राइट, उसका दोस्तों इंस्पेक्शन तो आवश्यक है, राइट। तो अब मैं घर पे दोस्तों कोई भी सामान लाता हूँ तो उसका क्या मैं जांच करता हूँ खरीदने से पहले, तो यही है दोस्तों, सामान आने के बाद उनका क्या है इंस्पेक्शन ज़रूरी है, कोई भी स्टोर आर्टिकल आपके पास जब आएगा,
राइट। 5 नंबर देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेड प्लांट मशीनरी एंड आयरन एंड स्टील वर्क शैल बी ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम फर्म्स अप्रूव्ड बाय द DGISM लंडन DGSND स्पेसिफाइड इन द लिस्ट इशूड टाइम टू टाइम। दोस्तों कोई भी आपको प्लांट खरीदना है, ठीक है, कोई भी प्लांट एस्टेब्लिश करना है, कोई दोस्तों मशीनरी परचेज करनी है, कोई भी आयरन का सामान है, स्टील का कोई सामान है, राइट, वो कहाँ से लोगो आप, जो DGISM लंडन DGSND ने कुछ दोस्तों फर्म्स को क्या है ऑथोराइज़ किया हुआ है, ठीक है, उनकी टाइम टू टाइम लिस्ट आपके पास आती रहती है, आपको क्या है वो सारा सामान जो है वहीं से ही परचेज़ करना है, राइट। 6 नंबर देखिए फ्रेंड्स, परचेज ऑफ स्टोर्स मस्ट बी मेड इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर एंड इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेट रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। और दोस्तों जो भी आप स्टोर परचेज करते हो वो क्या मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर, मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर का मतलब क्या हुआ, उसको मितव्ययता से पैसा खर्च करना है, जितना कम से कम रेट के अंदर बेहतर से बेहतर सामान आप ले सको वो होता है इकोनॉमिकल, राइट। तो वैसा आपको परचेज करना है इन अकॉर्डेंस विद द डेफिनेट रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, राइट। जितनी भी दोस्तों डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, राइट, डिफेंस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स है, उससे जितना भी आपको सामान परचेज करना है, जो स्टोर परचेज आपको करना है वो दैट मस्ट बी इन एन इकोनॉमिकल मैनर, राइट। समझ में आया दोस्तों 6 नंबर पॉइंट। आगे चलिए 7 नंबर पॉइंट देखिए दोस्तों, स्टोर्स शुड नॉट बी परचेज्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। दोस्तों जो भी आप स्टोर परचेज करते हो वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में परचेज आपको नहीं करना है, राइट। क्यों नहीं करना दोस्तों, इसका रीज़न भी अपनों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार दोबारा सुन लीजिए। दोस्तों स्टोर को स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर इसलिए परचेज़ नहीं करना क्योंकि दोस्तों जो कम सामान लाने में जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा और दोस्तों ज़्यादा सामान लाने में जितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, राइट। और दोस्तों मैन पावर पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, कम सामान आप लाए हो, ठीक है, तो आपने 4 लोग हायर किए हैं, राइट, जितनी मैन पावर लगी है, दोस्तों 4 की जगह मान लो 10 की रिक्वायरमेंट थी, 10 ही ले आते तो भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों उस पैसे को बचाने के लिए, उस एक्सेस एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए गवर्नमेंट का, पब्लिक मनी का, इसलिए आपको क्या स्टोर को क्या है स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर परचेज नहीं करना बहुत ज़्यादा, राइट। पीरियोडिकल इंडेंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड कवरिंग ईयर्स और मोर रिक्वायरमेंट्स। अब दोस्तों पीरियोडिकल जो इंडेंट्स हैं वो आपको बनाने हैं, राइट, टाइम टू टाइम, जो आपकी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की क्या है रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, राइट। 8 नंबर देखिए फ्रेंड्स, वेयर स्केल्स ऑफ कंजम्पशन और लिमिट्स ऑफ स्टोर्स हैव बीन लेड डाउन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दोस्तों जहाँ पे कंजम्पशन का स्केल और स्टोर की लिमिट जो है वो डिसाइड कर दे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, राइट। तो जो ऑफिसर ऑर्डर कर रहा है सप्लाई को, द ऑफिसर ऑर्डरिंग ए सप्लाई शुड सर्टिफाई ऑन द परचेज ऑर्डर दैट द प्रेस्क्राइब्ड स्केल्स आर नॉट एक्सीड। तो दोस्तों जो परचेजिंग ऑफिसर है वो क्या सुनिश्चित करेगा, जितनी जितनी लिमिट, जितना जितना कंजम्पशन, जितनी जितनी ऑथराइज्ड क्वांटिटी ऑथराइज्ड है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, उससे ज़्यादा परचेज मुझे नहीं करना है, राइट। तो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी लाई ऑन द परचेजिंग ऑफिसर, राइट। तो जितनी भी दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्वांटिटी ऑथराइज़ कर दी, राइट, कंजम्पशन ऑथराइज़ कर दिया, जितना एंटाइटलमेंट दे दिया उससे ज़्यादा कंज्यूम आपको नहीं करना है, राइट। 9 नंबर देखिए फ्रेंड्स, परचेज ऑर्डर शुड नॉट स्प्लिट टू अवॉइड द नेसेसिटी फॉर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ अ हायर अथॉरिटी। दोस्तों जब हमने सैंक्शन की बात करी थी दोस्तों स्प्लिटिंग ऑफ सैंक्शन आता है, राइट। मुझे 100 रुपये का सामान खरीदना है, मेरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 80 रुपये तक ही क्या है मुझे सैंक्शन दे सकती है, उसको दोस्तों पावर इतनी ही डेलीगेट है कि वो 80 रुपये तक का सामान आपको दिलवा सके, राइट। तो दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करती है, जिसको 80 रुपये की पावर है वो इसको 50-50 करके खरीद लेती है, या 60-40 करके खरीद लेगी, या दोस्तों 70-30 करके खरीद लेगी, या दोस्तों इसको 80-20 करके खरीद लेगी, राइट। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप स्प्लिट कर दो, राइट, स्प्लिट कर दो दोस्तों सैंक्शन को, टू अवॉइड द नेसेसिटी फॉर ऑब्टेनिंग द सैंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी, ताकि आपको नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास ना जाना पड़े, राइट। 10 नंबर देखिए फ्रेंड्स, व्हेन स्टोर्स आर परचेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर्स द सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिटिव टेंडर शुड बी अडॉप्टेड। दोस्तों जब भी आप स्टोर परचेज करते हो तो ऐसा नहीं है आप एक शॉप पे गए और वहाँ से सामान परचेज कर लिया, आपको दोस्तों 4 या 5 या 6 कम से कम दोस्तों 3 शॉप से क्या है आपको कोटेशन लानी पड़ेगी, आपको क्या है दोस्तों टेंडर प्लेस करना पड़ेगा, राइट। जो भी दोस्तों डिफेंस को रिक्वायरमेंट है या अदर कोई मिनिस्ट्री को रिक्वायरमेंट है तो वो दोस्तों रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की टेंडर के द्वारा क्या है पूर्ति की जाती है उनकी, राइट। दैट आर द रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय द ओपन टेंडर कॉम्पिटिटिव सिस्टम। दोस्तों कोई भी आपको पास अगर
रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को, तो उसको क्या है टेंडर के द्वारा क्या है उनको फुलफिल किया जाता है, राइट। तो आपको दोस्तों कॉम्पिटिटिव टेंडर का, ओपन कॉम्पिटिटिव टेंडर अपनाना है, ताकि जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हो सप्लाई करने के लिए उसमें भाग ले सकें, अपने अपने दोस्तों रेट उसको दे सके, उसके अंदर जो लोवेस्ट होगा उससे आप सामान परचेज कर सकते हो, राइट। 11th देखिए दोस्तों, जनरल एवरेज एडजस्टमेंट मेड अमंग ओनर्स ऑफ वेसल एंड ऑफ कार्गो। दोस्तों एडजस्टमेंट है किन के बीच में, दो बंदों के बीच में। वो दोस्तों ऑनर कौन कौन से, एक तो वेसल का, जहाज का, और दोस्तों जहाज पे लदे सामान का, राइट। इन दोनों ओनर्स के बीच का क्या एडजस्टमेंट है। और दोस्तों ये एडजस्टमेंट होता कब है, ये दोस्तों जब होता है जब कोई किसी भी वजह से, कोई प्राकृतिक आपदा से या कोई अन्य अलग वजह से शिप के अंदर क्या है लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, राइट। किसका हो जाए, या तो दोस्तों शिप का हो जाए या उसके रखे सामान का हो जाए, तो दोस्तों वो लॉस या डैमेज है वो क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो बेनिफिटेड हैं लोग से, राइट। इसका दोस्तों एक उदाहरण है थ्रो करना ओवरबोर्ड अ कार्गो। एक प्रोसेस होती है दोस्तों, जहाज पे सामान है, ये मेरा जहाज है, ठीक है, ये मान लो पानी में चल रहा है, ठीक है दोस्तों, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, साइक्लोन आ गया, जो भी आ गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर जो पड़ा सामान है ये बहुत हैवी है, तो ये कंटेनर जो है दोस्तों शिप को बचाने के लिए, ह्यूमन पावर को बचाने के लिए, जान माल की हानि को बचाने के लिए ये पावर कंटेनर जो है पानी में फेंक दिए कि ताकि शिप भारी ना हो, राइट। और दोस्तों इसके अंदर पानी भरने लग गया मान लो, तो ये और भारी हो जाएगा, तो ये डूबने की कगार पे आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर रखा सामान जो है थ्रो करते हैं ओवरबोर्ड, थ्रोइंग ओवरबोर्ड अ कार्गो, इसको प्रोसेस को बोलते हैं, राइट। तो ये दोस्तों जो लोग बेनिफिट होंगे उनमें क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ये लॉस और डैमेज को। और दोस्तों उस कंडीशन में क्या है इस शिप को क्या बोला जाएगा, जनरल एवरेज, राइट। काफ़ी अच्छा दोस्तों कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर के अंदर जनरल एवरेज का। आगे कभी अपने पास इसकी शब्द देखने को मिलेगा तो देन एट दैट टाइम वी फेमिलियर टू दिस वर्ड, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स 12 नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 12 नंबर में रिपोर्ट रिगार्डिंग फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड स्टोर्स टू द DGISM लंदन, ISM वाशिंगटन बाय लेटर कब, वेयर रिप्लेसमेंट और रिकवरी रिक्वायर्ड। अब दोस्तों कंसाइनर ने क्या है सामान कंसाइनी को दे दिया, ठीक है, और दोस्तों वो सामान क्या है फॉरेन मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। अब दोस्तों कंसाइनी के पास जो सब सामान आया तो उसको लगा यार ये तो डिफेक्टिव है, इसके अंदर क्वांटिटी कम है, तो दोस्तों जहाँ पे रिप्लेसमेंट और रिकवरी रिक्वायर्ड है तो कंसाइनी जो है वो लेटर लिखता है DG को, राइट, डायरेक्टर जनरल ISM लंदन या ISM वाशिंगटन को, राइट, ताकि दोस्तों DG जो है डायरेक्टर जनरल जो है इफेक्टिव एक्शन लें, किसके खिलाफ दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ जिसने सामान को सप्लाई किया जो कंसाइनर है, राइट, रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ट्रांजिट ऑफ देयर सप्लाईज। तो जो सप्लाई में ट्रांजिट के अंदर जो लॉस हुआ है या पहले से ही जो इसमें मैन्युफैक्चर्ड डिफेक्ट था, राइट, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो दोस्तों कंसाइनी जो है वो जिसमें रिप्लेसमेंट और रिकवरी रिक्वायर्ड है जिन कामों में, वो जो है कम्युनिकेट करेगा फैक्ट्स को लेटर लिख के डायरेक्टर जनरल को, राइट, ताकि दोस्तों डायरेक्टर जनरल जो है इफेक्टिव एक्शन ले ले अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, राइट। तो कुल मिला के बात ये है दोस्तों ये शिकायत करने का एक जरिया है, ठीक है। 13 नंबर देखिए दोस्तों ट्रिवियल डिस्क्रिपेंसीज रिपोर्ट नहीं करनी है। अब दोस्तों इधर तो बोल दिया रिपोर्ट करना है, आगे बोल दिया ट्रिवियल जो मतलब छोटी मोटी प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसीज है उसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है, राइट। कौन कौन सी है दोस्तों, टोटल लॉस वैल्यू ऑन वन कंसाइनमेंट इज लेस देन 5 पाउंड। अब दोस्तों टोटल लॉस वैल्यू जो है एक कंसाइनमेंट पे अगर वो 5 पाउंड से कम है, ठीक है, तो आपको रिपोर्ट नहीं करना है। स्टोर इंपोर्टेड फ्रॉम लंदन, अगर स्टोर जो लंदन से इंपोर्ट हुआ है उस केस के अंदर, ठीक है, अगर आप लंदन से इंपोर्ट हुआ है स्टोर और आपको शिकायत करनी है, अगर 5 पाउंड से कम अगर दोस्तों उस लॉस की वैल्यू है तो आपको रिपोर्ट नहीं करना। और दोस्तों वाशिंगटन से सामान आया है और उसकी आपको रिपोर्ट करनी है, तो अगर दोस्तों $15 से कम है तो भी आप नहीं कर सकते, राइट। 13 नंबर में ये बात बोल दी। 14 नंबर देखिए दोस्तों आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ स्पेसिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट आर्टिकल्स प्रोवाइडेड दे डू नॉट सर्व द सेम पर्पस। अगर दोस्तों 2 आर्टिकल हैं आपके पास, ठीक है, उनके दोस्तों साइज़ डिफरेंट हैं, उनके दोस्तों स्पेसिफिकेशन भी डिफरेंट है, राइट, तो वो क्या है दोस्तों डिफरेंट आर्टिकल्स माने जाएंगे, प्रोवाइडेड बशर्ते कि उनसे दोस्तों एक ही पर्पज़ सॉल्व ना हो रहा हो, राइट। सेकंड देखिए दोस्तों आर्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मेक एंड पैटर्न सर्विंग द सेम पर्पस शुड बी ट्रीटेड एज सिमिलर आर्टिकल। और दोस्तों 2 आर्टिकल हैं, उनके शेप और साइज डिफरेंट है, पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन दोस्तों एक ही पर्पस सॉल्व वो कर रहे हैं, तो वो क्या है दोस्तों उनको सिमिलर आइटम माना जाएगा,
राइट। तो ये हुआ दोस्तों चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। 14 पॉइंट के अंदर मैंने इसको दोस्तों डिवाइड किया था। जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी उन्हीं को मैंने इंक्लूड किया। दोस्तों डिटेल चर्चा आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। दोस्तों सब PDF चाहिए तो PDF SAS एग्ज़ाम को ज्वाइन कर सकते हो। PDF SAS एग्ज़ाम दोस्तों एक चैनल है। PDF SAS एग्ज़ाम पीछे ग्रुप लगा दोगे तो एक ग्रुप भी है हमारे पास, राइट, जिसके अंदर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो दूसरे लोगों से, यस और नो। तो ये दोस्तों वीडियो आज का यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।